थेल्स प्रमेय, नाम तो सुना ही होगा कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी भी कमेंट कर रहे थे कि सर प्रमेय बता दीजिए, प्रमेय बता दीजिए, प्रमेय बता दीजिए कि कौन सा प्रमेय जो है बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर, आज हम आप लोगों को दो ऐसे प्रमेय को बताने वाले हैं जो आपके होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों प्रमेय को हम इस सरल तरीके से बताने वाले हैं, इतने आसान तरीके से बताने वाले हैं कि डायरेक्ट खोपड़ी में घुसने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस दोनों प्रमेय को हम डियर आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से देखना और बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, 5 नंबर आपका कोई का कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रमेय बच्चों, है ना। ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय का दूसरा नाम जो है थेल्स प्रमेय भी है ना, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डियर, यहां पर क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, है ना, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। माय डियर, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज में, है ना, एक त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है ना, इसकी तीसरी भुजा के, है ना, और इसके अन्य दो भुजाएं हैं, इसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या है बच्चों, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मान लो यहां पर और यहां पर, ये क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है ना। और इस तीसरी भुजा के समांतर अगर ये रेखा खींची जाए, है ना, ये तीसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो ये अनुपातिक होता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलो नाम लिख देते हैं यहां पर, है ना, नाम लिख देते हैं। ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और यहां पे आप डी कर देना और यहां पे कर देना ई। कोई दिक्कत यहां तक का नहीं। अब जो दिया गया है सबसे पहले वो लिखेंगे। पहला लिखना डियर, यहां पे दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। तो क्या दिया गया है यहां पर कि त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में क्या है बच्चों, डीई और बीसी समांतर है। डीई जो है ये बीसी के क्या है बच्चों, पैरेलल है। कोई दिक्कत नहीं, है ना, बीसी के पैरेलल है। तथा भुजाएं, है ना, भुजाएं जो है यहां पर, भुजाएं जो है AB और AC, है ना, AB और AC, AB और AC कर्मशः बिंदु, किस किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है बाबू, है ना, तो किस किस बिंदु पर, कर्मशः बिंदु, है ना, किस किस बिंदु पर, D और E पर प्रतिच्छेद करती है। D और, है ना, D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। चलो, जो दिया गया था हम लोगों ने क्या किया, उसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना बच्चों, है ना, कि DE जो है BC के पैरेलल था, और जो अन्य भुजा था AB और AC के क्या है, ये क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद डियर यहां पर क्या लिखना, उसके बाद लिखना यहां पर आप दिया के बाद सिद्ध करना है। आपको जो चीजें सिद्ध करनी है वो यहां पर लिखना। ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है आपको कि डियर यहां पर कि AD बटा AB, है ना, यही ना कह रहा है कि तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। यानी AD बटा DB, है ना, ये आपको सिद्ध करना है डियर, ये आपको सिद्ध करना है। AD बटा DB, है ना, AD बटा DB, इधर AD बटा DB और AE बटा EC, है ना, AE बटा EC, इस चीज को आपको सिद्ध करना, कोई दिक्कत नहीं। अब डियर यहां पर आपको एक रचना ले लीजिएगा। क्या लेना, रचना। रचना में आप लोग को क्या करना है, एक रचना बना लेना है। क्या रचना बनाओगे आप यहां पर, रचना में आप लोग क्या करना बच्चों कि एक लंब खींच देना, है ना, एक लंब खींच देना इस तरीके से, एक लंब ऐसे खींच देना और इसका नाम दे देना n, इसका नाम दे देना n। तो En जो है लंब खींचा गया किस पर, AB पर खींचा गया। तो लिखेंगे यहां पर En जो है ये लंब खींचा गया AB पर, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये AB जो भुजा है इसी पे क्या खींचा गया, En जो है लंब खींचा गया, यानी यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे ही डियर एक और हम लंब खींचेंगे, है ना, इस तरीके से, है ना, और यहां पे हम लगा देंगे DM, है ना, M। तो यहां पर हमने DM जो लंब खींचा ये किस पर खींचा, AC पर। लिखेंगे तथा जो DM जो है ये किस पर लंब खींचा, तो AC पर खींचा। खींचने के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यहां पर एक काम हमने और क्या किया है कि D और C को मिला दिए, है ना, और
डी बी और ई को मिला दिए। एकदम ध्यान से देखना बच्चों, बस पेशेंस बनाकर देखना, बता देते हैं फिर उसके बाद कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। क्या लिखेंगे, ये तो खींच दिया और डीसी है ना, और हमने क्या किया बच्चों, और डीसी है ना, डीसी और तथा बीई को मिलाया है ना, डीसी तथा बीई को मिलाया है ना, बीई है ना, हाँ बीई को मिलाया, कोई दिक्कत नहीं, इतना में किसी को दिक्कत। रचना भी हमने बच्चों दिया है वो भी लिख दिया, सिद्ध करना है वो भी लिख दिए है ना, रचना वो भी हमने लिख दिया। अब यहां से लीजिएगा प्रमाण, क्या लेना है यहां से, प्रमाण। तो प्रमाण में हम सबसे पहले क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा त्रिभुज में लेंगे, तो ऊपर वाला पूरा त्रिभुज ADE है ना, हमने क्या बोला, ऊपर वाला पूरा त्रिभुज ADE है ना, यहां पर ADE लेंगे और नीचे वाला लेंगे DEB में है ना, ये लिखेंगे ऊपर वाला त्रिभुज AD है ना, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज जो है नीचे वाला क्या लेंगे, DEB है ना, BED भी लिख सकते हैं, BED में है ना। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, लेंगे, और इन दोनों त्रिभुजों में हम ध्यान देंगे, अगर डियर यहां पर हम क्या करेंगे, ADE है ना, अगर ADE का क्षेत्रफल लें और DEB का क्षेत्रफल को हम अनुपात में लिखते हैं है ना, हम दोनों को क्या लिखते हैं, अनुपात में, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, और बटा में लिखेंगे डियर यहां पर एरिया ऑफ है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम एरिया ऑफ लिख सकते हैं है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इंग्लिश में। बच्चों यहां पर लिखेंगे त्रिभुज BED में, BED है ना, इन दोनों में। अब देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अगर हम लिखना चाहे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखना चाहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो लिखेंगे 1/2 और आधार क्या हो जाएगा, देखो अगर इस त्रिभुज में लेंगे तो आधार हो जाएगा AD और ऊंचाई हो जाएगा EN, ठीक है, आधार क्या हो जाएगा AD और EN जो हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर बराबर में 1/2, आधार क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा AD है ना, गुना में आधार हो जाएगा AD और ऊंचाई हो जाएगा EN, कोई दिक्कत नहीं सर। नीचे बटा देंगे, अब नीचे वाला त्रिभुज का हम क्षेत्रफल को आगे लिखेंगे है ना, तो BED का देखेंगे, BED ये वाला हम देखो, ये वाला त्रिभुज में है ना, ये वाला त्रिभुज में देखो, इसमें क्षेत्रफल अगर लिखेंगे तो इसका आधार हमको ये लेना पड़ेगा, आधार क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा है ना, तो लिखेंगे 1/2 आधार हो जाएगा BD, और आप ऊंचाई को ध्यान रखिएगा ऊपर वाला ही लेना, ठीक है, ऊंचाई को ऊपर वाला ही लेना, बस इतना खाली याद रखना भी, ठीक है। अभी क्यों होता है ये तो आप अब मत समझो, ठीक है, यहां पर बस इतना लिख लेना है ना। उसके बाद डियर यहां पर देखो आप लोग क्या होता है, ऊंचाई को क्या हमने बोला कि ऊंचाई इसको मत ले लेना, ठीक है, ऊंचाई जो हो जाएगा BED का यही वाला होगा, EN ही होगा, ठीक है, पलट करके जब हम त्रिभुज को इस पे चिपकाएंगे ना तो वही ऊंचाई निकलेगा, ठीक है। देखो यहां पर 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, तो हमारे पास यहां पर बच गया AD बटा BD बच गया, कोई दिक्कत यहां तक का नहीं। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों पुनः हम दूसरा त्रिभुज में अब लेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चले, हाँ सर, हम लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे डियर, पुनः। अब हम दो अलग अलग दूसरा त्रिभुज में लेंगे, ध्यान दीजिएगा किस किस त्रिभुज में लेंगे, ऊपर वाला ADE में लेंगे और नीचे वाला जो हमने BD लिए था अब लेंगे DCE में, क्या लेंगे, DCE में। ऊपर तो हमारा ADE पूरा लेंगे और नीचे लेंगे DCE में, तो लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ त्रिभुज, ऊपर वाला तो सेम होगा ADE है ना, और नीचे वाले त्रिभुज को लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, DCE। तो इसमें डियर आपका इसका भी फॉर्मूला वही होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार क्या होगा ध्यान दीजिएगा, नीचे भी आपका वही होगा 1/2 और आधार गुना ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो जब हम ऊपर वाले त्रिभुज को लेंगे, अब हम उधार को EN नहीं लेंगे, अब हम DM लेंगे। जब इसको DM ऊंचाई लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा है ना, AE इंटू DM क्या हो जाएगा डियर, AE इंटू DM। और इसमें अगर हम देखें नीचे वाले में, नीचे वाले त्रिभुज में DCE में देखें तो आधार ये वाला EC हो जाएगा और ऊंचाई को आपको DM ही लेना है, ठीक है ना। आधार क्या ले लोगे यहां पर
हाँ, आधार क्या ले लोगे, यहां EC ले लेना और ऊंचाई जो हो जाएगा डियर आपका DM, ठीक है। और यहां पर देखो क्या क्या कटने वाला है, तो यहां पर आपका कटेगा, है ना, इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं, है ना। हाँ, इसमें क्या होगा, यहां पर क्या कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, तो यहां पर आपका बचेगा AE बटा EC। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो डियर, यहां पर एक चीज आपको प्रूव यही करना था, AD बटा DB AE बटा EC, यही ना सिद्ध करना था। तो हमारे पास AD बटा BD भी आ गया और इधर आ गया AE बटा EC भी आ गया। लेकिन हम डायरेक्ट बराबर नहीं कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट बराबर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट बराबर होगा तब तो राइट बराबर होगा। तो लेफ्ट में देखो ADE बटा BED और यहां पर ADE बटा DC, मतलब नीचे वाला चेंज है, ऊपर वाला सेम सेम है। देखो ऊपर वाला अगर देखे ADE और ऊपर ADE, लेकिन नीचे वाला देखो डियर BED, है ना, BED और DC, मतलब अलग अलग है। तो अगर हम BEC और DEC को अगर हम बराबर कर दे डियर, तो हम कह देंगे कि लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर। तो इसको कैसे बराबर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक बात को लिखिएगा, लिखना डियर यहां पर, क्योंकि एक ही आधार, है ना, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच, है ना, एक ही समांतर रेखाओं के बीच बनी त्रिभुज, है ना, बनी त्रिभुज बराबर होती है, बस इतना लिख करके और दोनों को बराबर कर देना। कौन कौन सा बराबर करना, BED, है ना, लिखना त्रिभुज, है ना, इसलिए त्रिभुज BED, है ना, BED जो नीचे नीचे बराबर नहीं था उसी को हम बराबर लिख देंगे यहां पर, है ना। और त्रिभुज, है ना, एरिया ऑफ लिखना पड़ेगा यहां पर, एरिया ऑफ BED, और यहां पर भी लिखेंगे एरिया ऑफ अच्छा बराबर क्यों, एरिया ऑफ क्यों लिखे, डायरेक्ट लिखो ना, त्रिभुज BED और त्रिभुज यहां पर क्या हो जाएगा DCE, है ना, त्रिभुज DC, ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। अब बोले सर ऐसा किससे, बता दीजिए जरा एक बार। हमने क्या बोला, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो बनी त्रिभुज होती है वो बराबर होती है। कहने का मतलब देखो, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, और इसमें दोनों त्रिभुज, ध्यान से देखना बच्चों, दोनों त्रिभुज यहां पर बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये बन रहा है ना, इसको रेड कलर से कर देते, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो देखो दोनों समांतर रेखा एक ही है और दोनों के बीच में ही एक ही आधार है, आधार भी देखो सेम ही है ना। ये अगर हम ये वाला त्रिभुज को बनाए तो आधार यही है ना, और ये वाला त्रिभुज को बनाए तो आधार यही है, मतलब आधार एक ही है और समांतर रेखा के बीच में अगर दो त्रिभुज है बच्चों, तो वो दोनों त्रिभुज बराबर होगी। तो हम दोनों को क्या कर दिए, BDE को और DCE को हमने क्या कर दिया डियर, बराबर कर दिया। और जब बराबर हो गया तो हम लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, समीकरण, है ना, क्या लिखोगे बच्चों, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से यहां पर क्या हो जाएगा डियर, कि लेफ्ट लेफ्ट हमारा बराबर हो जाएगा, है ना। यहां पर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज, है ना, ADC, है ना, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, है ना, नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, और एरिया ऑफ त्रिभुज, है ना, BED, है ना, BED यही था ना, BED, है ना। और ये इधर हो गया लेफ्ट लेफ्ट, और राइट में भी मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये है ना त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADCE, है ना, ADE, और एरिया ऑफ त्रिभुज, है ना, क्या हो जाएगा DCE। देखो यहां पर AD तो बराबर था भाई, और BED और DCE को हमने क्या किया, यहां से बराबर किया, यहां से हमने क्या किया डियर, बराबर कर दिया। तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों राइट राइट बराबर होगा कि नहीं होगा, तो बोले हाँ सर राइट राइट बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर राइट राइट में क्या था, राइट में था AD बटा BD, है ना, इसलिए AD बटा BD, है ना, और इधर हो जाएगा डियर आपका AE बटा EC, AE बटा EC। क्या इसी को प्रूव करना था, बोले हाँ सर इसी को प्रूव करना था, और हमने कर दिया प्रूव, हमारा आंसर हो गया। बस इतना बना दोगे 5 नंबर पक्का, ठीक है, 5 नंबर पक्का। चलिए अब दूसरा प्रमेय को हम लोग देख लेते हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग दूसरा महत्वपूर्ण, है ना,
ये देखो एक और प्रमेय है डियर जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, है ना, तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी समानुपाती होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप। ठीक है, देखो यहां पर दो त्रिभुज ऑलरेडी दे रखा है। इस दो त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज बना लीजिएगा, है ना, एग्जाम में, और एक और इससे बड़ा त्रिभुज बना लीजिएगा। इस तरीके से दो त्रिभुज यहां पर बना लीजिएगा। ठीक है, और दोनों का नामकरण कर देते हैं। इसका नाम लिख देते हैं ए बी और यह सी, है ना डियर, है ना। थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। हाँ, ये ए बी यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा बच्चों पी क्यू आर, है ना, या फिर डी ई एफ, क्या लिख दें यहां पर, है ना। चलिए पी क्यू आर लिख देते हैं, है ना, पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज हमने लिख लिया। और इसके क्या करें, इसके संगत कोण बराबर है, मतलब ए के बराबर एंगल पी है, एंगल बी के बराबर एंगल क्यू है, और एंगल सी के बराबर एंगल आर है। ये चीज हमारा दिया गया है। तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर। ये चीज को आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है। क्या लिखोगे डियर? दिया है। चलिए क्या दिया गया है, तो बोले सर एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, और क्या लिखोगे, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। ये चीज हमारा दिया गया है। अब नीचे क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। क्या लिखोगे? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है डियर यहां पर कि इसकी भुजाएं, जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती है, यानी ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर। यही चीज को आपको क्या करना है डियर? सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे हम रचना। क्या करेंगे बच्चों? यहां पर एक रचना करेंगे। रचना में ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे कि हम डियर ए बी को एकदम स्केल से नाप करके पी से एक कोई बिंदु ले लेंगे, जहां पर क्या होगा, ए बी के ही बराबर होगा, जिसका नाम दे देंगे हम डी। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख लेना इसको। क्या लिख लोगे यहां पर? डी। हाँ, ये बिंदु हो गया। और AC के ही बराबर हम क्या मापेंगे, यहां P से कोई बिंदु माप लेंगे और यहां पर हम दे देंगे D के बाद E, और दोनों को डियर यहां पर मिला देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे, है ना। इन दोनों को हम क्या करेंगे, रचना में हम डॉटेड करके दिखाएंगे। ठीक है, ये दोनों को हम मिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब डियर यहां पर समझो बात। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, रचना में हमें लिखना पड़ेगा कि ए बी जो है, जो हम पीडी से नाप करके ए बी को, है ना, लिए, है ना। क्या लिखेंगे कि ए बी जो है ए बी के ही बराबर हमने पीडी लिया, तथा डियर यहां पर एसी को ही जितना बराबर एसी है ना, एसी जो इतना है उतना पीई, उतना क्या किए, पीई को लिया, है ना। क्या करेंगे? लिया लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और क्या करेंगे बच्चों, और क्या किए यहां पर, लेकर के मतलब जितना नापे उसमें डीई को मिला दिए, है ना। तो लिखेंगे डीई को मिलाया। चलो यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई। अब मैं डियर यहां पर क्या करना है आपको, ठीक है, कि त्रिभुज एबीसी और पीडीई में हम क्या करेंगे, दोनों को सर्वांगसम करेंगे, है ना। दोनों को हम सर्वांगसम करेंगे। तो लिखेंगे प्रमाण, और दो त्रिभुज को यहां पर हम लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज को लेंगे? तो त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज बच्चों पीडीई में, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। और सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीजों को बराबर करना होता है। तो देखते हैं डियर यहां पर क्या क्या बराबर हो जाएगा। तो देखो ए बी जो है पीडी के बराबर है ना। ये रचना से हम लोग कर सकते हैं कि ए बी जो है डियर यहां पर वो पीडी के बराबर है, और बीसी जो है वो बीसी या एसी, सॉरी एसी, जो एसी जो है वो किसके बराबर है, तो पीई के बराबर है। और ये हमने कहां से किया बच्चों, तो रचना से किया। तो लिख देंगे रचना से। चलो दो चीजों को हमने बराबर कर दिया, है ना। एबीसी त्रिभुज और पीडीई त्रिभुज में हमने दो चीजों को बराबर कर दिया। अब एक और बराबर करना है। बोले सर एक और बराबर तो हमारा ऑलरेडी दे रखा है, ए बराबर एंगल पी। ए और पी जो है एंगल बराबर दिया गया है, ये वाला कोण और ये वाला कोण ऑलरेडी बराबर है। तो लिख देंगे एंगल ए बराबर एंगल पी। ये क्या है बच्चों, दिया है। और इस प्रकार हमने क्या किया बच्चों, बराबर कर दिया।
तीन चीजों को बराबर कर दिया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए यहां पर समरूप हो गए, है ना। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी, है ना, और सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज जो है पीडीई। ये दोनों सर्वांग सम हो गया। और कैसे हुआ, तो दो गो साइड बराबर हुआ, एक एंगल बराबर हुआ, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड से, बस खत्म कहानी। इतना हो गया। हमने क्या किया बच्चों, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को बराबर कर दिया, सर्वांग सम कर दिया। और सर्वांग सम त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि जो संगत कोण मतलब कि ए और पी तो बराबर है ऑलरेडी था, तो बी के बराबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल बी जो हो जाएगा वो डी के बराबर हो जाएगा। वैसे ही एंगल सी जो है यहां पर वो ई के बराबर हो जाएगा। हमने बोला ना कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार हमने यहां पर दो चीजों को बराबर कर दिया। लेकिन एक चीज और देखो, एंगल जो बी था वो क्यू के बराबर था, तो क्या हम एंगल बी डी के बराबर है, एंगल बी डी के बराबर है और क्यू के भी बराबर तो है कि नहीं है सर। फिर ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सी ई के बराबर है, ये सी जो है ई के बराबर हुआ हमारा, तो देखो सी तो आर के भी तो बराबर था, तो हम यहाँ पर एंगल आर आपस में यहाँ पर पता चला कि बी डी क्यू बराबर हुआ, सी ई आर बराबर हुआ। ये चीज हमने प्रूव किया। अब डियर यहाँ पर समझो कि ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तभी बराबर होता है जब मेरे प्यारे बच्चों डीई और क्यू आर क्या होता है, क्यू आर क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है। तो अब लिखेंगे हम इसलिए, है ना, लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में, सॉरी पी क्यू आर में क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखें तो डीई जो हो जाएगा, ये डीई जो हो जाएगा ये किसके पैरेलल हो जाएगा, तो क्यू आर का पैरेलल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा बच्चों, ऐसा इसलिए होगा है ना। इसको आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, परमे 6.2 से या थेल्स परमे के विलोम से भी आप यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहां पर छोटा सा करके, ठीक है, कि थेल्स परमे के विलोम से, थेल्स परमे के विलोम से। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना समझदार है एग्जामिनर, ठीक है। चलो यहां पर क्या होता है बच्चों कि जब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है तो हमें समझ में आता है कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर है, हमने समांतर भी लिख दिया। अब जब समांतर है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला और ये वाला समांतर है, तो हम क्या नहीं लिख सकते हैं, पीडी बटा डी क्यू, बताओ मुझे, पीडी बटा डी क्यू क्या नहीं लिख सकते हैं, और पीई बटा ई आर नहीं लिख सकते हैं, पीई बटा ई आर, बोले हाँ सर कैसे नहीं लिख सकते हैं, है ना, पीई बटा ई आर, बोले सर हाँ सर लिख सकते हैं, कहां से, तो प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 कहता है डियर, है ना, अभी हमने जस्ट सिद्ध किया, प्रमेय 6.1 हमारा जस्ट कहता है, यही कहता है प्रमेय 6.1 कि अगर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा अगर पैरेलल है तो हम पीडी बटा डी क्यू और पीई बटा ई आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। और बच्चों इसको हम लोग एक उदाहरण से समझे थे इसको कि पीडी जो है ना, पीडी को पीडी रहने दीजिए, है ना, या फिर एक हाँ पीडी को पीडी रहने दीजिए और डी क्यू को हम लोग, है ना, डी क्यू को हम लोग क्या पी क्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे, है ना। अगर हम पीडी को पीडी रहने दो और डी क्यू के जगह में, देखो ऐसा समझो कि अगर हम पीडी बटा डी क्यू पीई बटा ई आर, तो हम लोग ऐसा भी रहते हैं इसको, है ना, जब ये हमारा हो जाता है तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं पीडी बटा पी क्यू और पीई बटा पी आर, है ना। तो ऐसा लिख देंगे हम लोग पीडी बटा पी क्यू और बराबर हो जाएगा पीई बटा पी आर, पीई बटा पी आर, है ना। ये हम लोगों ने बच्चों प्रमेय 6.1 में हमने तो ये बोला ना कि पीडी बटा डी क्यू और पीई बटा ई आर होता है, तो हमारा ऐसा भी होता है पीडी बटा डी पी क्यू और पीई बटा पी आर, है ना। उदाहरण नंबर 1 में हमने पढ़ा था, सिद्ध किया था इस चीज को। चलो बच्चों यहां तक हो गया। अब एक चीज और देखो, यहां पर समीकरण रचना से अगर हम लोग यहां पर देखें तो पीडी जो है ए बी के बराबर है, तो लिख देंगे यहां पर ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे पीई बराबर जो है ये ए सी के बराबर है, तो ए सी बटा क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी बटा पी आर हो जाएगा, है ना। ये चीज हो गया, है ना। ये कहां से हुआ बच्चों, तो रचना से। और क्या इसी चीज को सिद्ध करना था, है ना। देख लो तो एक बार, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, है ना, ए सी बटा पी आर, हमको बी सी बटा क्यू आर एक सिद्ध करना है। तो डायरेक्ट लिख देंगे कि अगर हम ये बराबर कर दिए तो ये भी बराबर कर सकते हैं, तो लिख दीजिएगा यहां पर इसी प्रकार करके और सबको बराबर लिख देना यहां पर, ठीक है, कि ए बी बटा जो हो जाएगा
वो PQ के बराबर हो जाएगा और AC बटा PR के बराबर हो जाएगा, है ना, या फिर BC बटा QR के बराबर हो जाएगा, है ना। और मेरे डियर यहाँ पर AC जो हो जाएगा PR के बराबर होगा। क्या इसी चीज को प्रूव करना था? बोले हाँ सर, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो बस इतना ही आप लोगों को करना है मेरे प्यारे बच्चों। और ये दो इंपॉर्टेंट जो है प्रमेय है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, दोनों को कम से कम 3-3, 4-4 बार प्रैक्टिस कर लो बच्चों, है ना। बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं, बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, तो अगर ये प्रमेय आपको बहुत ही आसान लगा तो आप हमारे इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा दे जिनको प्रमेय हार्ड लगता है ना, जिनको आसान नहीं लगता है। जो भी आपके मित्र सहपाठी होंगे जो बोर्ड परीक्षा इस बार देने वाले होंगे, उन्हें इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। कहते हैं ना, कर भला तो ही भला बच्चों। तो सबको लोग को एक बार जल्दी से शेयर कर दो। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे। चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।